आपको लगता है पुलिस का डर नहीं है? हाँ तो वही है, अगर डर होता तो वो आते क्यों। सीसीटीवी वगैरह है? हाँ घर में है, उन्होंने सब कुछ उतार लिया। डीवीआर भी ले गए। मंदिर की मूर्ति है, चांदी की थी, वो भी उठा गए हैं। कपड़ा भी सारा ले गए हैं, बेटे का भी, बहू का भी, और जूतियां तक ले गए हैं। नमस्कार, मैं रिश्ना फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की सेक्टर 13 से। एक बार फिर एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। किस तरीके से चोरों के हौसले सीएम सिटी में बुलंद होते जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो भी साथ में उठाकर ले जाते हैं। वहीं 3 लाख रुपए नकदी और ज्वेलरीज, लाखों की ज्वेलरीज जो है वो उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कपड़े हैं वो फैले हुए हैं, सामान है, यानी कि उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पर लगाया और एक एक चीज़ को अच्छे से देख कर यहाँ से जो सामान है वो उठाकर लेकर गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है, उनके द्वारा भी जांच जारी है। एक बार परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करके पूरा मामला समझ लेते हैं। आप लोगों से यही अपील है, वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे आया देखा तो क्या क्या चोरी हुआ? सारा गोल्ड ले गए हैं, चांदी ले गए हैं। कितने का गोल्ड ले गए? गोल्ड बहुत सारा था, हम गिन नहीं सकते। लाखों में था? हाँ लाखों में था। काफी। और नकदी भी थी? नकदी भी थी, 3.5 लाख नकदी थी। हाँ तो इतना आपके पास गोल्ड चांदी थी, नकदी थी, किसी आदमी को यहाँ पर क्यों नहीं रख के गई? किसके हवाले? बस यही गलती रही ना, को डेथ का पता लगा, जवान डेथ हो गई, फिर हम फौरन नहीं चले। खराब है, दिन दिहाड़े चोर। बस वही है ना, हमारे से गलती हो गई। पुलिस सोई पड़ी है, देखती नहीं। और आपको लगता है पुलिस का डर नहीं है इन चोरों को? हाँ तो वही है, अगर डर होता तो वो आते क्यों। सीसीटीवी वगैरह है घर में? हाँ घर में है, उन्होंने सब कुछ उतार लिया है। डीवीआर भी डीवीआर ले गए। तो आजकल चोर भी बड़े हाँ बाहर से 2 कैमरे उतार के ले गए हैं, जिनमें उनकी फोटो आई हो। हाँ वो भी उतार के। हाँ ड्रिंक करके गए हैं, ड्रिंक लेके गए हैं। हाँ ड्रिंक पड़ी थी, वो सारी ड्रिंक उठा गए हैं, कपड़े उठा गए हैं। कहाँ पर गए थे रिश्तेदारी में आप? हम गए थे पथौड़ागंज, बड़े नैनीताल से ऊपर गए थे। कितने दिन लगे वहाँ पे? हाँ हम मंगलवार शाम को 5 साढ़े 5 गए हैं और आज सुबह आए हैं। तो ताला टूटा हुआ था? हाँ जी। टूटा हुआ था तो आसपास पड़ोसियों ने देखा? नहीं उनको नहीं पता था, क्योंकि ताला इस हिसाब से लॉक होता है, किसी को पता ही नहीं होता भी लॉक लगा हुआ है कि नहीं है। तो आप कौन कौन है मेंबर यहाँ परिवार में? मैं हूँ, मेरा बेटा, बहू। तीनों लोग आप बाहर गए? हाँ जी। तो पुलिस को दे दी है जानकारी? पुलिस आई है? हाँ पुलिस आई है, जानकारी लेके सब कुछ करेंगे। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस अब पुलिस, हाँ पुलिस करे, कह तो रही है, अब हम कुछ कह नहीं सकते। क्या मांग करेंगे? पुलिस से जल्दी पकड़े जाए? हाँ जल्दी पकड़े जाए, हमें सबूत मिले उनका। वैसे आपका मोटा मोटा क्या था? सोने के जेवरात क्या क्या थे जो चोरी हुई? मैं कह रही बहुत ज्यादा था, कुछ कह नहीं सकते। बहू का भी था, मेरा भी था, बहुत गोल्ड था और डायमंड भी था। मानते हैं कि घर पे नहीं रखना चाहिए था इतना सामान? हाँ वो गलती हो गई, क्योंकि हम ना 2-3 दिन पहले शादी पे गए थे, थोड़ा बहुत डाला हुआ था, वही रख के उतार के जल्दी चले गए। हाँ, वही यहाँ पड़ा था। अच्छा हाँ वही ले गए हैं। 3 लाख नकदी और बाकी हाँ जितना भी सोना चांदी। मंदिर की मूर्तियाँ, हाँ मंदिर की मूर्ति है, चांदी की थी, वो भी उठा गए हैं। कपड़ा भी सारा ले गए हैं, बेटे का भी, बहू का भी, और जूतियां तक ले गए हैं। मतलब कुछ नहीं छोड़ा? हाँ परफ्यूम भी ले गए हैं। तो उनको भगवान का भी डर नहीं है जो ये भगवान को भी? अगर डर होता तो ये काम क्यों करते, ये बताओ। उनको पता था कि यहाँ पे घर पे कोई नहीं है? हाँ बस वो ये काम वालियों के थ्रू पता लगा हो, बस वही है। तो सुबह काम वाली आई है कोई ऐसा? हाँ वो आई है, काम वाली आई है, वो तो आके कहती है मैंने कल भी देखा है, लॉक लगा हुआ था। ये रात को ही होगा जो काम हुआ है। ट्यूसडे शाम को हम लोग बाहर गए थे, मेरे कजिन एक्सपायर हो गए थे, यंग थे, तो हम लोग इसलिए गए। मम्मी और मेरी बेटी को हमने बुआ के घर छोड़ा उनकी, और हम दोनों गए।
वापसी आए हैं तो हम सुबह 10 बजे पहुंचे हैं और घर के ताले टूटे हुए थे। देखा है तो घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा गोल्ड, सारी ज्वेलरी, इवन कपड़े नए, हैंड बैग्स सब चले गए। गोल्ड सिल्वर का तो कोई हिसाब नहीं है, सिल्वर कॉइन्स का तो हिसाब नहीं है कि कितना गया। कितने की चोरी है और सीसीटीवी वगैरह भी सीसीटीवी में वो डीवीआर उतार के ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आ ही नहीं सकता कि वो डीवीआर ही उतार गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले डीवीआर उतारा होगा, जो दिख गया होगा कि कैमरे, क्योंकि मेरी लॉबी में भी कैमरे लगवा रखे हैं मैंने, पैसेजेस में कैमरे लगवा रखे हैं कि मेरे बच्चे हैं छोटे, मैंने तो उनके चक्कर में लगवाए थे। ऐसा थोड़ी ना पता था कि ये नौबत आएगी कि कैमरे, वो तो कैमरे बाहर के भी उतार के गए हैं। क्या क्या चीज़ों की चोरी हुई है? गोल्ड है बहुत सारा, डायमंड के सेट्स, गोल्ड के सेट्स, मंदिर की मूर्तियाँ, मंदिर की मूर्तियाँ, सारी चांदी। कितने की चोरी है लगभग अभी? कह नहीं सकते, हिसाब तो वैल्यू नहीं पता। 3 लाख रुपए तो कैश, 3.5 लाख रुपए कैश घर से गए, बाकी और देखेंगे तो पता लगेगा। क्या नाम है आपका? निधि। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस जो है जांच करती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। चोर इतने शातिर निकले कि सीसीटीवी की अगर बात की जाए तो साथ में डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं ताकि उनकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में ना आए। तो चोर भी काफ़ी ज़्यादा जो है शातिर होते जा रहे हैं। अब हर चोरी में चोर सीसीटीवी कैमरे के जो डीवीआर है, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर ही उठा कर ले जाते हैं ताकि उनकी फुटेज ना हो और कोई पीछे से सुराग ना छूट जाए। हालांकि पुलिस के द्वारा जाँच जारी है, पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक चोरों को पकड़ा जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है ये चोरी है। 3 लाख रुपए तो वो नकदी ले गए हैं, उसके अलावा इनके सोने के, डायमंड के, चांदी की जो ज्वेलरीज हैं वो उठा कर ले जा चुके हैं। हम मैम बाहर गए हुए थे, किसी की डेथ हो गई थी तो हम बाहर गए थे। मंगलवार को ही शाम को हम गए हैं और आज सुबह जब मॉर्निंग में वापसी आए हैं तो लॉक खोल के देखा तो हमारे लॉक सारे टूटे हुए थे। तो अंदर देखा तो ज्वेलरी वगैरह सारी हमारी गुम है और कैश जो पड़ा था कैश भी नहीं है घर में, और बाकी सामान वगैरह भी सारे बेड्स वगैरह सब कुछ हमारे छेड़े हुए हैं। सारा सामान इधर उधर हमें हिला हुआ मिला और आते ही हमने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस की टीम आ गई है और आगे इंक्वायरी चली रही है। तो ड्रिंक भी की चोरों ने पहले? हाँ, चोरों ने यहाँ पे ड्रिंक भी करी है। हमारी 3-4 बॉटल्स भी नहीं पड़ी हैं यहाँ पे, बॉटल्स पड़ी थी यहाँ पे, उनमें बॉटल्स भी नहीं है, गिलास भी यूज़ किया हुआ उन्होंने। कि हमने सारा लिखवा दिया कंप्लेंट में, उनको ज्वेलरी वगैरह भी लिखवा दी है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ? सीसीटीवी कैमरे में तो आएगा ही नहीं सर, उन्होंने हमारा डीवीआर ही उठा के ले गए हैं, वो डीवीआर ही नहीं छोड़ा है। बाकी पड़ोसियों के घर से पता लगा है, जो साथ वालों के घर से ही, कि एक लड़का अभी बाहर जाते हुए दिखा है, बाकी का नहीं पता कि कितने जने थे वो। तो कितने तक का सामान जो है वो लेकर गए हैं? हम कुछ अमाउंट नहीं कह सकते। ज्वेलरी उठी है, कैश हमारा 2.5-3 लाख रुपया था। ज्वेलरी का नहीं मुझे अमाउंट का आइडिया कितना है, लेकिन ज्वेलरी काफ़ी उठी हुई है। तो आपको कब पता चला, कैसे कंफर्म? आज मॉर्निंग में जब हम घर आए ना तो तब देखा हमने सारे लॉक्स टूटे हुए थे घर के। तो किसी पे शक या कुछ ऐसा? हम अभी तो किसी का नहीं नाम ले सकते, ठीक है, हमारे पास सर्वेंट वगैरह हैं, किसी को नहीं कह सकते भाई किसी ने क्या कहा क्या नहीं। बाकी तो सबको पता ही था, मेड्स वगैरह घर में आती हैं जो 2-3, सबको पता ही था कि हम लोग बाहर हैं। बाकी न्यूज़पेपर भी बाहर 2-3 दिन से मतलब पढ़ा ही था, तो किसी ने लगता है देखा हो आते जाते हुए कि न्यूज़पेपर 2-3 दिन से पढ़ा है, तो कोई घर में नहीं है तो तभी शायद कोई आया हो अंदर। तो आपको लगता बाकी जो नहीं कि पता लगा है लगातार कि हमें कि रात को 3 बजे के टाइम में कोई बाहर एक लड़का निकला है, उसके हाथ में एक बैग है। अभी तो सिर्फ एक ही बंदे का पता लग रहा है कि एक ही बंदा निकला है, बाकी एक जने का काम नहीं है, काम तो ये कम से कम 3-4 जनों का है। और टाइम भी लंबा लगाया है उसने, घर में आराम से रुक के सारे बैग्स वगैरह सारे खोल के भी देखे, हमारे कपड़ों के बेड्स वगैरह सारा कुछ उन्होंने खोल के देखा है हमारा। आपको लगता नहीं है लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है? अब वो क्या कह सकते हैं, हम किसी के ऊपर क्या ब्लेम लगाएं, अभी तो पुलिस को देखना चाहिए ना। तो क्योंकि कोई भी बंदा कोई कहीं भी आ जा तो नहीं सकता, आज की डेट में भी कोई थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाए। इतनी ज्वेलरी तो घर में कोई रखता नहीं, जो थोड़ी बहुत डेली यूज़ के लिए रखते हैं, वो ही नहीं रहेगी बंदे के पास, तो क्या करेगा। आपका नाम और हाउस नंबर 1934 है, सेक्टर 13, भारत है नाम में। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 13 से, किस तरीके से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं और फिर वही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वही उठाकर ले जाते हैं। घर में 3 लाख रुपए नकदी पड़े थे वो उठाकर ले जाते हैं। ज्वेलरीज पड़ी थी, सोने की, डायमंड की, चांदी की जो ज्वेलरीज हैं वो घर में रखी हुई थी वो लेकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि चप्पल तक नहीं छोड़ते। और साथ में परिवार ने बताया है कि उन लोगों ने घर
ऊपर ही ड्रिंक भी करी है और जो वाइन की बोतलें थे वो भी अपने साथ उठाकर ले गए हैं। यानी कि उन्होंने किसी भी चीज़ को घर पर नहीं छोड़ा, उनको जो मिला, जो उनके हाथ लगा वो सब उठाकर ले गए और चोरों के हौसले सीएम सिटी में बुलंद होते जा रहे हैं। सेक्टर 13 की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आ रहे थे। इसी तरीके से करनाल में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले ईदिशा में किस तरीके से एक बड़ी चोरी हुई थी, उसमें भी सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो चोर साथ ले गए थे। उसके बाद एक सुनार के घर में चोरी हो जाती है, शीशा तोड़कर जो चोर है वो अंदर चले जाते हैं और 40 लाख रुपए तक की उनके द्वारा चोरी की जाती है। और अब सेक्टर 13 में भी इसी प्रकार से एक बड़ी चोरी का जो मामला है वो सामने आया है। किस तरीके से जो ज्वेलरीज हैं वो भी उठाकर ले जाते हैं, 3 लाख रुपए भी ले जाते हैं। कहीं ना कहीं चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। प्रशासन का जो डर है, पुलिस का जो डर है वो खत्म होता जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या पुलिस चोरों को पकड़ पाएगी, क्या उनको सलाखों के पीछे डाल पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।